विजेते श्री त्रिभंगी राय प्रभु आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोध निस्थात्राशयास्ताः मत्स्वान्तमागत्य कृपाप्लुपास्तां मदीय वाचां वचयन्तो लंकृतिं नमः श्री वल्लभाचार्य चरणाब्ज नखेन्दवे कलिकलमशघातिन्नी तद्वाण्यै च नमो नमः। श्री यमुनाष्टक श्री हरिराय जी की विवृत्ति वामे अपन ने जो है वो छठो श्लोक पूरो कियो हतो। अब जो है अपन आगे सातवां श्लोक देखेंगे। ममासु तव सन्निधौ तनुनवत्तमेतावता न दुर्लभतमारति पुररिपौ मुकुन्द प्रिय अतोसु तव लालना सुरध्वनि परम संगमा तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितै। आवश्यकेति देहस्य देहान्तरारम्भकत्वमावश्यको दैहिको धर्मः प्रज्ञया शरीरं समारुह्येत्यादि श्रुतेः। किं बहुना मुक्तावपि भगवच्छास्त्रे सेवोपयोगी वैकुंठादिषु देहान्तरम् अत एवोक्तमाचार्यैः सेवाफलग्रन्थे सेवोपयोगी देहो वैकुंठादिष्विति तस्मिन्नपि त्वत्सम्बन्धे सान्निध्य संपादिते दैशिकेऽपि संबंधे यत्र तथाविध भक्ति सिद्धिस्तत्र तत्र जातानां यमयातना भावे का शंकेति कैमुतिक न्यायो निरूप्यत इत्यर्थः। अब हम आवश्यक दैहिक धर्मेपि इत्यादि शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं। दैहिक धर्म शब्द से प्रभु चरणों का तात्पर्य एक देह से दूसरी देह को पैदा करने वाला अवश्यम भावी धर्म है, जैसा कि शरीरम समारूह्य कौशितकी उपनिषद इस श्रुति में बताया गया है कि एक देह के द्वारा दूसरी देह उत्पन्न होती है। तो ये जो है एक बहुत ही सामान्य दैहिक धर्म है जो या भूतल ऊपर पशु पक्षी मनुष्य सबन में है कि जहां एक देह से दूसरी देह जो है वो उत्पन्न हुए है। पशुअन में हूं अपन देखें तो एक पशु की देह से दूसरे पशु की देह उत्पन्न हुए है। पक्षियन में अपन देखें, मनुष्यन में अपन देखें, कोई में भी अपन देख सकें कि एक बहुत ही सामान्य दैहिक धर्म है कि एक देह से दूसरो देह उत्पन्न हुए है। और क्या कहें, भगवत शास्त्र में कहा गया है कि मुक्ति प्राप्त करने पर भी वैकुंठ आदि में सेवोपयोगी दूसरी देह प्राप्त होती ही है। तो भगवत शास्त्रन में हूँ ये बतायो गयो है कि जहां मुक्ति होवे पे वैकुंठ में सेवोपयोगी दूसरी देह प्राप्त होवे है। काहे कि ये जो अपनी लौकिक देह है या लौकिक देह सु अपन वैकुंठ गोलोक साकेत इत्यादि में कहीं पे हूँ सेवा तो नहीं कर सके। तहां सेवा के लिए अपने को एक अलौकिक देह की आवश्यकता होवे है। तो जब या देह सु अपने को मुक्ति प्राप्त होवे है, जब अपन मुक्त होवे है, तब अपने को एक या ही देह सु एक दूसरो अलौकिक देह प्राप्त होवे है जो अपने को तहां वैकुंठ आदि अन्य स्थानन में सेवोपयोगी होवे है। अतएव आचार्य चरणों ने सेवा फल ग्रंथ की विवृत्ति में भी भगवत सेवा में प्राप्त होने वाला तीसरा फल भगवान के वैकुंठ आदि में प्राप्त होने वाली सेवोपयोगी देह है यों कहा है। तो याहीसु सेवा फल ग्रंथ की विवृत्ति जो श्री आचार्य चरण ने करी है, वामे श्री आचार्य चरण आप स्वयं आज्ञा करे हैं कि भगवत प्राप्ति को जो तीसरो फल है, भगवत सेवा को क्षमा करें, भगवत सेवा करवे को जो तीसरो फल है, तो भगवत सेवा करवे के अनेकानेक फल वहां सेवा फल ग्रंथ में कयो है। काहे कि वो तो ग्रंथ को नाम ही सेवा फल है कि भगवत सेवा करवे सु हमको क्या फल प्राप्त हुए है। सो तहां जो है तीसरो फल जो सेवा सु बतायो गयो है वो ये है कि वैकुंठ इत्यादि स्थानन में सेवोपयोगी देह की प्राप्ति होनी, कि जब हम या भूतल ऊपर या लौकिक देह सु भगवान की सेवा करें सो वासु फलरूप हमको गोलोक में वैकुंठ में साकेत इत्यादि जो भगवत धाम है तहां हमको सेवोपयोगी देह की प्राप्ति होवे है कि तहां हूं हम एक देह धारण करके भगवत सेवा में प्रवृत्त हो पावे हैं। ऐसो फल अपने को भगवत सेवा सु प्राप्त होवे है। ऐसो श्री आचार्य चरण ने सेवा फल ग्रंथ की विवृत्ति में कहियो है। प्रभु चरणों का तात्पर्य यह है कि जहां ऐसी लौकिक देह में दैहिक धर्म के रहते हुए भी हे श्री यमुने, यदि उसका आपसे संबंध हो जाए
उसे आपका सानिध्य मिल जाने पर, यानी कि आपकी समीपता प्राप्त हो जाने से उसे ऊपर कहीं भक्ति की सिद्धि प्राप्त हो सकती हो, वहां जो आपके सानिध्य में भी उत्पन्न हुए हों उनकी यम यातना दूर हो जाने में क्या शंका रह जाती है, यूं आप श्री ने कैमुतिक न्याय द्वारा कहा है। सो या में श्री गुसाई जी क्या कहने, श्री गुसाई जी जो कहना चाह रहे हैं, आपको तात्पर्य क्या है कि ये जो लौकिक देह है, जामे दैहिक धर्म है, कि जहां अपन जो है वो लौकिक में तो पूर्ण रूप से अपन जो है वो रचे पचे भय हैं। सो ऐसो जो या लौकिक देह है, जामे दैहिक धर्म रहे भय हैं, अब ऐसे या लौकिक देह की जब श्री यमुना जी सु संबंध है जाए, जब या लौकिक देह को संबंध श्री यमुना जी सु है जाए, तो आपके सानिध्य सु, श्री यमुना जी के सानिध्य सु, श्री यमुना जी के समीपता सु, जहां अपन श्री यमुना जी को पान कर रहे हैं, तो यमुना जी सु एक माता और पुत्र को संबंध हो जावे है, कि जहां अपन श्री यमुना जी को पयप पान करें तो अपन श्री यमुना जी के पुत्र बन जाए, श्री यमुना जी अपनी मां स्वरूप बन जाए, जाको वर्णन अपन ने यासु पहले छठो श्लोक में देखियो। दूसरो, श्री यमुना जी सु जो अपनो एक अलौकिक भी संबंध होवे है, कि जहां यमुना जी में एक भगवत भावना होनी इत्यादि जो अपन ने या के पूर्व के श्लोकन में देखी। तो कोई भी प्रकार सु जब अपनो संबंध यमुना जी सु हो जावे, यमुना जी सु अपनी एक समीपता हो जावे, यमुना जी सु अपनी एक जो है वो जो एक संबंध हो जाए, तो वासु क्या होवे है कि वासु जो यहाँ कहीं भक्ति की सिद्धि, यानी कि जो भक्ति की सिद्धि माने क्या, कि जहां सेवोपयोगी देह की प्राप्ति होनी भगवत धाम में, वो सिद्ध हो जावे है। कैसे सिद्ध हो जावे है कि जब अपनो संबंध यमुना जीसु होवे, जब अपनी समीपता यमुना जीसु होवे। सो या में यम यातना दूर होनी, वा में कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है कि यमुना जी की समीपता, यमुना जीसु संबंध जब अपने को भक्ति सिद्ध करा देवे है, जब अपने को सेवोपयोगी देह भगवत धाम में प्राप्त करा देवे है, तो यम यातना की छूटनी, यम यातना छूट जानी, या में कौन सो बड़ा आश्चर्य की बात है, या में कौन सी शंका की बात है। जब इतनो अलौकिक अपने को प्राप्त हो सके, तो ये छोटी सी यम यातना छूटनी तो बहुत ही सामान्य बात है श्री यमुना जी के संबंध सु। अब तव सन्निधव इत्यादि शब्दों, तव सन्निधाविति एतेन दुष्ट सन्निधान कृतत्व तिरोभावा भावस्थल एव तथात्व मिथ्याशयो ज्ञेय इति बोधितम। अब तव सन्निधव इत्यादि शब्दों की व्याख्या करते हैं। इससे आप श्री आचार्य चरणों का यह भाव कहना चाह रहे हैं कि हे श्री यमुने, आपकी सन्निधि में मुझे तनुनवत्व प्राप्त हो, जिससे यह सिद्ध होता है कि श्री यमुना जी में सर्वत्र नहीं, परंतु दुष्टों की सन्निधि द्वारा जिस स्थल पर हे श्री यमुने आपका तिरोभाव न हुआ हो, ऐसे विशिष्ट यमुना स्थल पर ही तनुनवत्व प्राप्त होगा, यह बताना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यहां श्री आचार्य चरण जो है वो एक प्रार्थना, एक विनती श्री यमुना जी सु कर रहे हैं कि आपकी सन्निधि सु, आपके संबंध सु मोको तनुनवत्व की प्राप्ति हो। तनुनवत्व माने सेवोपयोगी अलौकिक देह की प्राप्ति हो। अब यहां एक बात ऐसे कहे हैं कि थोड़ो सो जो है वाको एक अलग परिप्रेक्ष्य में कृष्णाश्रय में, जहां कृष्णाश्रय को लेते भाई कह रहे हैं कि जहां कृष्णाश्रय में कहो है कि तीर्थ आदि में जो है वो दुष्टन को बहुत अत्यधिक जो है वो दुष्टता बढ़ गई है, दुष्ट लोगन को रहनो बढ़ गयो है, उनको संबंध बढ़ गयो है। यासु जो है वो तीर्थ को जो अलौकिक स्वरूप होवे है वो जो है वो तिरोहित हो जावे है। तो जहां कृष्णाश्रय के तीसरे श्लोक में श्री आचार्य चरण आज्ञा करे हैं कि गंगादि तीर्थ वर्येषु दुष्टै रेवावृतेषु है तिरोहितादि दैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। सो आप वहां यही बात को निरूपण कर रहे हैं कि तीर्थ आदि में आज के समय में इतनी दुष्टता बढ़ गई है, इतने दुष्ट लोगन को संबंध बढ़ गयो है कि जासु वा को जो अलौकिकता है वा तीर्थ की वो तिरोहित है गई है आज के काल में। सो वा प्रकार सु यहाँ कहे हैं कि श्री यमुना जी में सर्वत्र नहीं परंतु दुष्टन की सन्निधि,
द्वारा जा स्थान पर हे श्री यमुने आपका तिरोभाव न भयो होए, के दुष्टन की वजह से श्री यमुना जी के अलौकिक जो आपको सानिध्य है वाको तिरोभाव जा स्थान पे नहीं भयो होए दुष्टन की वजह से, ऐसे स्थान पे ऐसो जो विशिष्ट यमुना स्थल है, विशेष यमुना स्थल है, वहां पर ही तनु नवत्व प्राप्त होवे है। कि जहां दुष्ट होएगो, दुष्ट जीवन की वजह से श्री यमुना जी को जो अलौकिक स्थल है, जो अलौकिक जो आपको ऐसो स्वरूप है वो तिरोहित हो गयो है। तो जा स्थानन पे वो अलौकिकता तिरोहित नहीं भई है, ऐसे स्थानन की सन्निधि सो हमको जो है वो तनुनवत्व की प्राप्ति होएगी, ऐसो यहां कह रहे हैं। अनुवादक का व्यक्तिगत मत यह है कि श्री गोकुलनाथ चरणों ने पूर्व पंक्ति में जो व्याख्यान किया है वह आधुनिक देशकाल की परिस्थिति को देखकर किया होगा। यद्यपि श्री यमुना जी तो सर्वत्र ही पावन और शुद्ध है, परंतु अधुना सामयिक दुष्टों द्वारा श्री यमुना जी के संग होते दुर्व्यवहार एवं श्री यमुना जी के स्वरूप एवं वहां की परिस्थिति से कहीं जीव का भाव डावाडोल न हो जाए, इसी भीतिवश आप श्री ने ऐसा व्याख्यान किया होगा। तात्पर्य यह है कि इस व्याख्यान से अन्यथा अर्थ लेकर भ्रमित होकर श्री यमुना जी के स्वरूप में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं समझनी चाहिए। श्री यमुना जी के स्वरूप में कोई न्यूनता नहीं है, परंतु आज के आधुनिक काल की अगर बात करें तो आधुनिक समय में दुष्ट जनन ने श्री यमुना जी के स्वरूप को जा प्रकार सु बहुत ही बिगाड़ कियो है। कि जैसे अपन जो है वो दिल्ली और दिल्ली सु आगे ब्रज आदि में देख सके हैं कि जहां सब फैक्ट्रीन को और दिल्ली शहर को और अन्य शहरन को जो गटर को पानी है, जो भी जो वहां को वेस्ट पानी है वो वाको सबन को जो है वो यमुना जी में मिला दियो। तो यासु यमुना जी को जो एक बहुत ही बिगड़ो भयो स्वरूप अपने को देखवे में आवे है, यासु अपने हृदय में जो है कभी ना कभी जो भाव की परिस्थिति है वो डावाडोल हो गए। कि जैसे कभी कभी एक बहुत ही लौकिक भाववश जो है आज के समय में बहुत लोगन के मन में या प्रकार को भाव आवे है कि ये तो गटर को पानी है, या को पीवे सु हमको कहां सु कोई कछु प्राप्ति होगी। भाई गटर के पानी को पीवे सु और वाको जो है वो पान करवे सु अपने को कछु अलौकिक प्राप्ति कहां होए व्यवहार है। गटर के पानी में नहावे सु, वहां में स्नान करवे सु अपने को क्या अलौकिक प्राप्ति होवे। या प्रकार की एक परिस्थिति, या प्रकार को एक भाव जो है वो आधुनिक समय में जीवन के हृदय में आवे है। और वह बात को देखते हुए श्री गोकुलनाथ चरण ने जो श्री गुसाई जी की टीका जो अपन ने यासु पहले देखी थी, वहां में श्री गुसाई जी ने तो 6 श्लोक पर्यंत ही टीका करी थी। वासु आगे 700 लेके 9 श्लोक पर्यंत 3 श्लोकन की टीका श्री गोकुलनाथ चरण ने करी है। सो श्री गोकुलनाथ चरण ने तहा या प्रकार की जो विवृत्ति करी है वाको आपको आशय आपको यही प्रकार को है कि आधुनिक समय में जब दुष्ट लोगन की वजह से श्री यमुना जी के अलौकिक स्वरूप में श्री यमुना जी को जो स्वरूप अपने को देखवे में आवे है, जो जल रूपी स्वरूप है, वहां में जब या प्रकार को बिगड़ो भयो स्वरूप जब दिखेगो तो वहां में जो है वो भाव कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगो। यासु आपने या प्रकार को भाव रखियो है कि जहां दुष्टन की वजह से यमुना जी को अलौकिक स्वरूप यमुना जी की जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है वो तिरोहित न भयो होए, ऐसो जो यमुना जी को स्थान होए, सो वाकी सानिध्य सु जो है अपने को तनु नवत्व की प्राप्ति होवे। देखें अलौकिकता सु देखें तो सर्वत्र यमुना जी को सानिध्य जो है अपने को तनु नवत्व देवे है, परंतु क्या होवे कि हृदय में जब कछु भाव कम ज्यादा होवे ना, सो तहा जो है फिर यमुना जी के सानिध्य सु तनु नवत्व प्राप्त होनो थोड़ो कठिन होवे, काहे कि अपनो भाव बिगड़ गए हो ना यमुना जी के स्वरूप में। तो यासु श्री गोकुलनाथ चरण ने यह प्रकार सु आज्ञा करी है कि जहां श्री यमुना जी को स्वरूप एकदम सुंदर शुद्ध होवे, ऐसे स्थान पे जब यमुना जी को सानिध्य होवे सो वहां जो है वो तनु नवत्व की प्राप्ति होवे। जैसे अपन यमुनोत्री में देखें, अब यमुनोत्री में आज आधुनिक समय में हूं देखें तो ऊपर मंदिर के तरफ को जो स्थान है वाको तो फिर आज के जो है जीवन ने बहुत नष्ट भ्रष्ट कर दियो है।
कि वहां जो है वस्त्रादि धरावे के भावसु जो है वो इतनो सब वस्त्रादि यमुना जी में पधरा दिए कि वहां में कचरा भर गए वहां में पूरे में। परंतु जब वो यमुनोत्री सु यमुना जी थोड़ी जब नीचे आवे हैं, मंदिर सु जब अपन नीचे उतर के आवे हैं नीचे के भाग में, तो वहां श्री यमुना जी को स्वरूप बहुत ही सुंदर, एकदम उज्जवल स्वरूप आपको, जो अपन ने दूसरे श्लोक में जो आपको स्वरूप को जो वर्णन देखे हो, कलिंदगिरी मस्तके पतदमंद पूरोज्वला, सो वहां जो आपकी उज्जवलता को वर्णन किया है, वो उज्जवलता को स्वरूप जो है अपने को तहां देखने में आवे है। सो ऐसे स्थान पे जहां श्री यमुना जी को वो अलौकिक स्वरूप, वो सुंदरता, वो सौंदर्य देखने में आवे हैं, तहां जब श्री यमुना जी को सन्निधान अपन करें तो श्री यमुना जी की कृपा से अपने को तनुनवत्व की प्राप्ति होवे है। पूर्व देह निवृत्ति घटस्य पाके न मृत्व निवृत्ति वन निवृत्तिरत्र वाच्या, अन्यथा पूर्व तनोर नवत्वमिति न व्याख्यातम स्यादिति भावः। अब पूर्व देह निवृत्ति ही इत्यादि शब्दों की व्याख्या करते हैं। यहां पूर्व देह निवृत्ति का अर्थ यूं समझना चाहिए जैसे कि घड़े के पक जाने के पश्चात मिट्टी की निवृत्ति हो जाती है, ठीक उसी प्रकार श्री यमुना जी की सन्निधि से पहले की देह में से लौकिकता निवृत्त होकर अलौकिकता आ जाती है। अब यहां जो कहे हैं कि अब कहो कि तनुनवत्व, तनुनवत्व माने क्या कि नयो देह की प्राप्ति, और वो नयो देह सेवोपयोगी अलौकिक देह। तो अब वाके ले कहो कि पहले तो पूर्व देह की निवृत्ति होनी पड़ेगी, तो अब वाको अर्थ क्या? देखिए अब यह बात को अर्थ जो है अपन आगे श्री पुरुषोत्तम जी की टीका में एक अलग भाव सु देखेंगे। श्री हरिराय जी को भाव अपनो एक अलग है। श्री हरिराय जी को भाव और श्री पुरुषोत्तम जी के भाव में वैविध्य है। तो हरिराय जी को भाव क्या है, पहले अपन या को समझे। हरिराय जी को भाव ये है कि या ही देह में, ये जो देह अपने को हाड़ मास की जो देह दिख रही है, या देह में लौकिकता भरी भई है। अब श्री हरिराय जी को ऐसो कहनो है कि जैसे कोई मिट्टी को अपन एक पात्र सिद्ध करे और वाको जब अग्नि पे तपावे है तब वो पक्को है जाए, तब वामेसु वो मिट्टी की कचास निकल जाए, वो मिट्टी को स्वरूप नहीं रहे। मिट्टी को मूल स्वरूप क्या है कि वाको जैसे अपन जो है वो जाको अपन वाको जैसो अपन आकार देनो चाहे वो वह आकार में ढल जाए। परंतु एक बार जब वह मिट्टी के पात्र को अग्नि पे पका लेवे तब वो ऐसो है जाए कि फिर वाको जो है वो मिट्टी को जो एक स्वरूप आकार बदलवे को जो एक वाको एक गुण होवे है, वो गुण वामे सु फिर चले जाए। पक्यो भयो जो पात्र होवे वाको आकार नहीं बदले, वो फिर टूट जाएगा, वो आकार नहीं बदलेगो, वामे वो मिट्टी को वो गुण जो है वो चले जाएगा। सो वाही प्रकार सु अपनो ये जो देह है, ये जो लौकिक देह है, ये लौकिक देह वह मिट्टी के माफिक है, वह मिट्टी के जैसो अपनो ये लौकिक देह है। अब याको जैसे मिट्टी को अग्नि पे पकावे पे वो पक्को बने हैं, वाही प्रकार सु या लौकिक देह को जब श्री यमुना जी को सानिध्य प्राप्त होवे है, जब श्री यमुना जी की समीपता प्राप्त होवे है, तब श्री यमुना जी की कृपा सु, श्री यमुना जी के संबंध सु, श्री यमुना जी के सानिध्य सु जो है ये देह अलौकिक बन जावे है, ये पक जावे है, यामेसु लौकिकता निवृत्त हो जावे है। ये देह में वा अलौकिकता आ जावे है कि जैसे एक पक्को घड़ा जो होवे है वही अपने अंदर जल भर पाएवे की सामर्थ्य रखे है। कच्चो घड़े में जल भरेंगे तो कच्चो घड़ो जो है वो तो मिट्टी को जल की वजह से वो तो बिखर जाएगा। तो जब वाकू जला करके पक्को करें तब वो पक्को जो जल घड़ा होवे है मिट्टी को, वामे सामर्थ्य होवे है कि वो अंदर जो है अपने अंदर वह जल को रख सके, भर सके। वाही प्रकार सु अपनी ये जो लौकिक देह है ये लौकिकता सु भरी भई है। सो लौकिकता सु भरी भई लौकिक देह में न भगवत भाव अंदर भरेगो, न स्थिर होएगो, और न ही जो है वो अलौकिक भगवत स्वरूप की सेवा करने की सामर्थ्य आवेगी, वो तो बिखर जाएगो। अब वही लौकिक देह को श्री यमुना जी के सानिध्य सु, श्री यमुना जी की समीपता सु, श्री यमुना जी की कृपा सु, श्री यमुना जी के संबंध सु, श्री यमुना जी के पान सु
जो वामे अलौकिकता आवे है, वामे जो पक्कोपनो आवे है, तब वो ऐसो पात्र बने हैं कि वो भगवत भाव को धारण कर सके, वो भगवत सेवा कर सके, वो भगवत स्वरूप को जो है वो स्पर्श कर सके। या प्रकार को जो है एक वो वैसो स्वरूप जो है अपनो अलौकिक हो जावे है। सो यहां पूर्व देह की निवृत्ति, ये जो श्री हरिराय जी को कथन है, ये या प्रकार सु है कि जो लौकिकता जो देह में हती वो वाकी निवृत्ति होवे है, और याही देह में एक अलौकिकता आवे है, जासु हमको ये सामर्थ्य प्राप्त होवे है कि हम भगवत सेवा कर सकें, हम भगवत भाव को धारण कर सकें। यदि ऐसा अर्थ न होता तो श्री गोकुलनाथ चरण पूर्व शरीर की नूतनता प्राप्त हो जाती है, यो व्याख्या न करते। यह भाव है कि श्री गोकुलनाथ चरण ने ऐसो अर्थ कियो है कि पूर्व शरीर की नूतनता। अगर पूर्व देह की तनु नवत्व को अर्थ अगर पूर्व देह की निवृत्ति के संग ऐसो कियो जातो कि ये देह छूट जाएगा, और ये देह छूटवे के बाद अपने को कोई एक दूसरो देह प्राप्त होएगो, वाकु तनु नवत्व कहें, अगर ऐसो अर्थ हो तो श्री गोकुलनाथ चरण ऐसो अर्थ नहीं करते कि पूर्व शरीर की नूतनता। काहे कि पूर्व शरीर की नूतनता को अर्थ यह होवे कि देह तो यही रहेगो, परंतु या में एक नयोपनो आएगो, और वो नयोपनो क्या होएगो कि लौकिकता की निवृत्ति होकर के अलौकिकता आ जाएगी। तो तनु नवत्व की प्राप्ति होनी, पूर्व देह की निवृत्ति होनी, या को श्री हरिराय जी और श्री गोकुलनाथ चरण को जो अर्थ है, जो भाव है, वो या प्रकार को है कि यही शरीर सु, या ही भूतल ऊपर, या ही शरीर सु लौकिकता दूर होकर के अलौकिकता आ जानी, ताकि हम अलौकिक स्वरूप जो भगवान है उनकी भगवत सेवा कर सकें। जाको एक बहुत ही सुंदर उदाहरण अपन जो है सेठ पुरुषोत्तम दास जी की वार्ता में देख सकें, कि जहां सेठ पुरुषोत्तम दास जी के बेटा ने ये कही कि पिताजी आपकी अब आयु है गई है, अब आप जो है वो वृद्ध है गए हैं, सो अब आप सेवा में मत जाइए, आपके स्थान पे मैं सेवा में पहुंच लूंगा। तो वह दिन जो है सेठ पुरुषोत्तम दास जी ने जब आप सेवा में पधारे सेठ पुरुषोत्तम दास जी, तो उनके बेटा ने या प्रकार के दर्शन किए कि सेठ पुरुषोत्तम दास जी सेवा में तो 16 बरस के बालक हैं, और यहाँ सु वहां जो है 16 बरस के जो किशोर अवस्था के, और या सु वहां जो है वो अपने यौवन में भाग भाग के जो है वो भगवत सेवा में पहुंचे। तो या प्रकार की अलौकिकता, या प्रकार को तनु नवत्व, या की बात जो है यहां श्री हरिराय जी करें कि जहां याही देह सु याही भूतल ऊपर अलौकिकता आ जानी, तनु नवत्व की प्राप्ति हो जानी, कि जहां अपन अलौकिक रूप सु अलौकिक भगवत सेवा कर सके। ये बात यहां कहें। समझना चाहिए कि मूल श्लोक में आए तनु नवत्व शब्द से श्री गोकुलनाथ चरणों का अभिप्राय यह है कि जो तनु शरीर अभी प्राप्त है वही शरीर श्री यमुना जी के सानिध्य से नया हो जाता है। तो श्री गोकुलनाथ जी को अभिप्राय, श्री हरिराय जी को अभिप्राय यही प्रकार को है कि अभी जो ये देह अपने पास है, श्री यमुना जी के संबंध सु, श्री यमुना जी के सानिध्य सु, श्री यमुना जी के कृपा सु, यही जो अभी को देह है वो नयो हो जावे है, वो नवीन हो जावे है, वो अलौकिक हो जावे है, वो सामर्थ्यशाली हो जावे है कि वो भगवत सेवा कर सके, भगवत भाव को धारण कर सके। जबकि श्री पुरुषोत्तम चरण अपनी टीका में इसका अभिप्राय यह लिखते हैं कि शरीर की निवृत्ति हो जाती है और कोई दूसरा नया अलौकिक शरीर प्राप्त होता है। तो ये जो मैंने कही कि आगे श्री पुरुषोत्तम जी की टीका में अपन याकू देखेंगे कि श्री पुरुषोत्तम चरण को ऐसा अभिप्राय है कि ये देह छूट जावे है और लीला में, नित्य लीला में, गोलोक में, भगवत धाम में अपने को एक दूसरो नवीन नूतन देह प्राप्त होवे, नयो देह प्राप्त होवे, जासु अपन वहां भगवत धाम में भगवान की सेवा कर सके। तो यह प्रकार को तात्पर्य श्री पुरुषोत्तम चरण को है। दुर्लभ तमानेति त्वत्संबंधस्यैव दुर्लभत्वेन सा भगवती दुर्लभातु भवत्येवेति तम प्रत्ययाशयो बोध्यः प्रतिबंधक इति भक्त्युत्पत्तावित्यर्थः त्वत्संबंधादिति यथा नरकासुर
निरुद्ध कन्यानुग्रहाय तत्संबंधा जलदोष रूप मुरस्य निवारकस्तथा तत्संबंधात् त्वदीय सर्वसेवक दोष निवारक इति भावः। एतेन तत्संबंधीनां भगवद्रति प्रतिबंध निरसनायापि यत्नो न विधेय इत्युक्तम्। अब हम दुर्लभतमा न इत्यादि शब्दों की व्याख्या करते हैं। प्रभु चरणों ने दुर्लभतमा शब्द से तरतम भाव द्योतित किया है, जिससे आप श्री का तात्पर्य यह है कि हे श्री यमुने, जहां आपसे संबंध हो पाना ही दुर्लभ है, वहां आपकी कृपा प्राप्त करके भगवान में रति हो जानी तो दुर्लभतम ही है। तो श्री गोसाई जी को भाव यहां कैसो हतो कि जहां श्री यमुना जी आपसु संबंध हो पानो दुर्लभ है। श्री यमुना जी सु संबंध हर कोई को तो नहीं होवे, तो श्री यमुना जी सु संबंध हो पानो दुर्लभ है, तहा तो श्री यमुना जी सु संबंध हो करके आपकी कृपा सु भगवान में प्रेम होनो, भगवान में रति होनी, ये तो दुर्लभतम वस्तु है। दुर्लभ, दुर्लभतर, दुर्लभतम। दुर्लभ सु ऊपर की अवस्था दुर्लभतर और दुर्लभतर सु ऊपर की अवस्था दुर्लभतम। सो श्री गोसाई जी को ऐसा तात्पर्य है कि जहां श्री यमुना जी सु संबंध हो पानो ही दुर्लभ है, वहां श्री यमुना जी सु संबंध हो करके आपकी कृपा सु भगवद रति प्राप्त होनी है तो दुर्लभतम अवस्था है। प्रतिबंधके इत्यादि शब्दों की व्याख्या करते हैं। प्रतिबंधक का अर्थ है भक्ति उत्पन्न होने में जो प्रतिबंधक होते हैं वे श्री यमुना जी के से संबंध हुआ होने के कारण दूर हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि भक्ति में जो भी प्रतिबंधक होवे है कि हमको भक्ति करवे सु या भक्ति में आगे बढ़वे में जो भी प्रकार को प्रतिबंध आवे है, लौकिक प्रतिबंध होवे है, आदि भौतिक प्रतिबंध है, आध्यात्मिक प्रतिबंध है, आदि दैविक प्रतिबंध है, कोई भी प्रकार को प्रतिबंध अपने को जब आवे है भक्ति में आगे बढ़वे के लिए, सो वह प्रतिबंध को दूर करे हैं श्री यमुना जी के। श्री यमुना जी सु जब अपनो संबंध होवे तो यमुना जी अपने या प्रकार के प्रतिबंधन को दूर करे हैं, जाको अपन ने जो है वो सबसु पहले श्लोक में जब श्री गोसाई जी कालिंदी शब्द सु श्री यमुना जी को जो है वो कहे हैं, सो वाक्य निरूपण में श्री हरिराय जी ने कहो हतो कि कलिंद शब्द को अर्थ है कि दोषन को दूर करवे वारो। तो यमुना जी काहे की भक्तन के दोषन को दूर करे है, भक्ति में आवे वाले प्रतिबंधकन को दूर करे है, यासु श्री यमुना जी को नाम कालिंदी है। ये अपन ने श्री हरिराय जी की टीका में ही प्रथम श्लोक के अंतर्गत देखे हो। तो सो वही बात यहाँ कहे हैं कि श्री यमुना जी के संबंध सु भक्तन को जो भक्ति में प्रतिबंधकता आवे है वो दूर होवे है। अब तत्संबंधात इत्यादि शब्दों की व्याख्या करते हैं। इनका तात्पर्य यह है कि जैसे नरकासुर ने जिन कन्याओं को बंधक बनाकर रखा हुआ था और जो प्रभु से मिल नहीं पा रही थी, उन कन्याओं पर अनुग्रह करने के लिए भगवान जैसे नरकासुर द्वारा नियुक्त किए गए जलदोष रूप मुर नामक दैत्य के निवारक बने, उसी प्रकार हे श्री यमुना जी आपसे संबंधित तदीय भगवदीय सभी सेवकों के दोषों के भगवान निवारक बनते हैं। यह भाव क्या कह रहे हैं कि जैसे अपन भागवत में कथा देखे हैं कि नरकासुर या भौमासुर जो हतो वाने जो है वो 16,100 कन्यान को जो है वो पकड़ के रखे हतो। अब वो जो कन्यान को पकड़ के रखे हतो, सो वो कन्याएं जो है वो भगवान सु मिल नहीं पा रही हती। अब भगवान उन कन्यान को जो है वो मिलनो चाहते हते, परंतु उनके बीच जल रूपी मुरदैत्य हतो। जल हतो काहे कि भगवान को जानो हतो उन कन्यान सु मिलवे के लिए, तो कन्या जो हती वो जा भूमि ऊपर हती, वाके बीच में जल हतो, तो वो जो जल हतो वो मुरदैत्य हतो। मुरदैत्य रूपी वो जल जो हतो वो भगवान को उन कन्यान सु मिलवे में प्रतिबंध कर रहे हतो। तो भगवान ने क्या कियो कि भगवान ने वह मुरदैत्य को नाश कियो, वह मुरदैत्य को आपने वहां सु दूर कियो। जो प्रतिबंधक हतो मुरदैत्य वाको भगवान ने दूर कियो और वह कन्यान को आप प्राप्त भय। वाही प्रकार सु जा जीव को, जा भक्त को, जा भगवदीय को संबंध यमुना जी सु होवे है,
वाको भगवान सु मिलवे में जो भी प्रकार के प्रतिबंध होवे हैं वाको भगवान स्वयं दूर करे हैं और वह जीव को जो है वो अपने आप सु मिलावे है। तो भक्त को जो भी प्रकार के प्रतिबंध होवे हैं, तो जैसे भगवान ने मुरदैत्य रूपी प्रतिबंधक को दूर करके उन कन्यान को भगवत प्राप्ति कराई, वाही प्रकार सु श्री यमुना जी के संबंध सु हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति में होए वाले जो भी प्रतिबंधक हैं उनको भगवान स्वयं नष्ट करे हैं और हमको भगवत प्राप्ति करावे हैं। इससे प्रभुचरण यह बात भी बताना चाह रहे हैं कि हे श्री यमुने, आपसे संबंधित जीवों को भगवत रति में आड़े आने वाले प्रतिबंधकों का निरसन करने का यत्न भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपसे संबंध होने मात्र से वे अनायास ही दूर हो जाते हैं। तो यासु श्री गुसाई जी ये कहना चाह रहे हैं कि जाको संबंध श्री यमुना जी सु होवे है, वाको भगवद रति भगवान सु प्रेम होवे में, भगवान सु रति होवे में जो प्रतिबंध होवे हैं उन प्रतिबंधन को भी वह भक्त को दूर नहीं करना पड़े। काहे कि जब वो भक्त को संबंध यमुना जी सु होवे तो वाके वा दोष वा प्रतिबंध जो है वो भगवान ही दूर कर दें, यमुना जी दूर कर दें। कि भाई अन्यत्र जब अपन देखें, जैसे अपन कर्म मार्ग, उपासना मार्ग इत्यादि देखें, योग मार्ग देखें, इनके द्वारा भगवत प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति में जो कछु दोष होवे, पाप होवे, वो प्रायश्चित इत्यादि के द्वारा स्वयं दूर करना पड़े। जैसे अपन कर्म मार्ग की एक बात करें कि जहां कोई प्रकार को यज्ञ होवे, अब यज्ञ में कोई प्रकार को जब दोष होवे कि जहां 6 प्रकार की शुद्धि वहां बताई है, मंत्र, कर्ता, कर्म इत्यादि, देश काल सब कछु, तो वहां की शुद्धि होनी पड़ेगी। अगर वहां में कोई प्रकार की अशुद्धि रह जाएगी तो वहां को प्रायश्चित इत्यादि के द्वारा शुद्ध करना पड़े। परंतु यहां भक्ति की पराकाष्ठा या प्रकार की है कि भक्त को अगर भगवान सु प्रेम करवे में कोई प्रकार को दोष, कोई प्रकार को प्रतिबंध आ रहे है, तो अन्य मार्गन में तो प्रायश्चित करके वहां को स्वयं सु दूर करना पड़े। यहां तो ऐसो है कि यहां तो स्वयं भगवान एवं श्री यमुना जी कृपा करके स्वयं वा दोष को दूर कर दे और वाको जो है अपनी प्राप्ति करवा देवे। वहां वा जीव को प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, वाको दूर करवे को भगवान स्वयं करवा देवेंगे। जैसे सूरदास जी ने एक पद में कहो है ना, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहरी चोलना कंठ विषय की माल। अपने सब वहां जो दोष है सब कछु गिनाए सूरदास जी ने। वाके छेले फिर आपने क्या कही, सूरदास की सबय अविद्या दूर करो नंदलाल, कि मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं मेरे दोषन को दूर कर पाऊं, भगवान आप कृपा करके मेरे दोषन को दूर करो। कि आपको अगर लग रहे है कि मुंह में या प्रकार को दोष है तो आप कृपा करके जो है या को दूर करो, ताकि मैं आपसे प्रेम कर पाऊं, ताकि आप मोह को प्राप्त हो पाओ। तो यही बात यहां कह रहे हैं। तो या को यहां पे रखें, आगे कल देखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय।